नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट मौजूद हैं, क्रिकेट के जानकार मौजूद हैं। पहले आप देख रहे हैं तेजराज ठाकुर जी को। तेजराज ठाकुर जी देवोग क्षेत्र के साथ ही उड़ीसा अंचल में कम्युनिटी के क्षेत्र में तेजराज जी ने जिस तरह का नाम कमाया है और क्रिकेट में जिस तरह की बारीकियों को तेजराज जी जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पेश करते हैं, निश्चित तौर पर उनके इंटरव्यू को कई बार दर्शकों ने सराहा है। दूसरी ओर देख रहे हैं विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। विकास जी ने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट देवोग क्षेत्र में करवाया है। सोनादेव चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में विकास जी जब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं तो कई दूर से, लगभग राजधानी रायपुर तक से टीम यहाँ पर खेलने के लिए पहुंचती है। तो विकास जी और तेजराज जी को बुलाने का कारण ये है, आप लोग मकसद समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो चलिए जल्दी से बता देता हूँ। आज 7 बजे क्रिकेट का महायुद्ध होने वाला है। एक समय तक जब टीम दक्षिण अफ्रीका से मैच हार गई थी, अफ्रीका ने लगभग 188 रन बनाए थे और टीम इंडिया 112 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उस दौरान दर्शकों के मन में, भारतवासियों के मन में उपापोह की स्थिति थी, क्या टीम इंडिया फाइनल तक पहुंच पाएगी। तो दर्शकों के उस तमाम तरह के सवालों पर टीम इंडिया ने विराम लगा दिया है और आज पहुंच गई है उस फाइनल के दहलीज पर, बस एक कदम दूर और ट्रॉफी हमारे हाथ। लेकिन भूलना भी हमें ये नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड भी बड़ी टीम है। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से प्रदर्शन सेमीफाइनल में किया है, उस प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि आज का मैच कांटे का टक्कर साबित हो सकता है। पहला सवाल तेजराज जी से। तेजराज ठाकुर जी, जिस तरह से सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, उसे देखकर लग रहा है कि आज का मैच कांटे का टक्कर साबित हो सकता है। क्या टीम इंडिया के लिए कांटा को निकालना और उसके बाद एक कदम दूर जाकर उस ट्रॉफी को पकड़ना कितना ज्यादा टीम इंडिया के लिए चुनौती है, क्या लगता है आपको तेजराज जी? जी हाँ, सबसे पहले दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आज के फाइनल मैच में 7 बजे से हम सभी जुड़ेंगे और जिस तरह से आपने कहा है कि क्या ये कांटे की टक्कर है, तो बता दूं न्यूजीलैंड के साथ हमेशा हमारा जो मुकाबला है बिल्कुल 19-20 का रहता है। पिछले अगर हम मुकाबले की अगर हम बात करें T20 में, तो 18 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड ने जीती है और 11 मैचेस जो हैं इंडिया ने जीते हैं। और T20 मैचेस की अगर बात करें विकास जी, आपसे भी सीधे जुड़ेंगे हम, तो T20 में जो वर्ल्ड कप है उसमें हमने आज तक जीत हासिल नहीं करी है न्यूजीलैंड के साथ। तो ये जो स्थिति है, मैं बता दूं, पिछली बार दर्शकों ने कहा था कि आप विदेशी टीमों के बारे में कम चर्चा करते हैं, तो आज हम विदेशी टीम की अगर हम चर्चा करें तो वो तो बिल्कुल जो आंकड़ा होता है, जो पेपर में जो आंकड़ा दिखता है, उसमें न्यूजीलैंड पूरी तरह से जीत रही है। ये आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की हम बात करें, गुजरात में जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें हमारी स्थिति है उसमें बिल्कुल कमजोर फिसड भी साबित हुए हैं। ये हमारे जो दर्शक हैं, रवि जी बता दूं, पिछली बार उन्होंने कहा था कि आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इसी मैदान पर दोनों टीमें एक एक मैच भी हारी है। हमने दक्षिण अफ्रीका से परास्त हो गए थे, हमने शिकस्त खाया था। न्यूजीलैंड भी इसी मैदान पर मैच हारी थी। नहीं, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की बात न करें, हम न्यूजीलैंड के साथ बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो बिल्कुल 3-0 ये आंकड़ा है। तो आंकड़े में बिल्कुल न्यूजीलैंड आगे चल रही है, इंडिया पीछे चल रही है। हम अक्सर बात करते हैं कि क्या ये इमोशन है, हम क्रिकेट की बात करते हैं भारत में, तो बिल्कुल हम इमोशन के साथ अगर चलें, हमारी दुआओं का अगर असर हो तो ये ट्रॉफी हमारे हाथ आ सकती है। लेकिन आंकड़े बिल्कुल हमारे खिलाफ चल रहे हैं। बिल्कुल, तेजराज जी ने बड़ी बात कह दी है। बड़े भाई विकास उपाध्याय जी से सवाल पूछूंगा। विकास जी, परिस्थितियां, जैसा कि तेजराज जी ने बताया कि परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत है। यदि बात करें तो टीम इंडिया की तुलना में तो न्यूजीलैंड मजबूत है। तेजराज जी, विकास जी, अनुभव क्या कहता है, यदि जीत का छक्का लगाएंगे तो जीत का छक्का कैसे लगाएंगे, लोकल टीवी दर्शकों को समझाइए। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और निश्चित रूप से आप देखेंगे रवि जी और तेजराज भैया कि जीत का छक्का भी वहाँ लगेगा। और भारत इस समय जो लगातार पिछले 3 टूर्नामेंटों में जो लगातार आईसीसी के जो टूर्नामेंट हुए वहाँ पर जो हार हुई है इंडिया की, आप देखेंगे तेजराज भैया कि ये इस बार वहाँ पर गेम पलटेगा। निश्चित रूप से न्यूजीलैंड की टीम बहुत दमदार है और आईसीसी के प्रत्येक टूर्नामेंट में जब भी हमारी टीम उनके खिलाफ खेली है तो उन्होंने डोमिनेट किया है हमारी टीम को, इसमें नो डाउट। मगर इस बार की जो टीमें हैं वो उसमें आप देखेंगे कि अभिषेक शर्मा लगातार उनका प्रदर्शन रहा। भले अभी विश्व कप उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन संजू सैमसन और ईशान किशन, इसके बाद जसप्रीत बुमराह की जो यॉर्कर लेंथ की जो गेंदबाजी है, स्पिन में वरुण
हमारे पास है, अभी वो बिल्कुल वो भी अनफॉर्म पर है। उसके बाद हमारे हार्दिक पांड्या हैं। ये जो लगातार जो निखरा है इनका जो खेल, वो जो खेल निखरा है, उसी के चलते आज ऐसी पोजीशन आ गई है कि वर्ल्ड में सभी जगह फेवरेट अगर आप मानेंगे तो इंडिया टीम ही है। और ये आपको मैं 100% बोल सकता हूँ कि आज इंडिया टीम जीतेगी। विकास जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, यदि इंडिया टीम जीतेगी तो कैसे जीतेगी, इन बातों को समझाइए ना। विकास जी, आप भी चाहते हैं कि इंडिया टीम जीते, मैं भी चाहता हूँ इंडिया टीम जीते, तेजाब जी भी चाहते हैं कि इंडिया टीम मैं जीते। पहले से कह चुका हूँ पिछली बार सुनील जी भी मौजूद है, वो भी चाहते हैं कि इंडिया टीम जीते, लेकिन विकास जी कैसे जीतेगा? विकास जी, मैं आपकी जानकारी की बता दूं तेजाब जी, हमने जो सेमीफाइनल देखा था, सेमीफाइनल में जिस तरह से ओपनर्स बल्लेबाजों ने जिस तरह से बैटिंग किया और दक्षिण अफ्रीका के जो तेज गेंदबाज हैं उनके ऊपर हावी रहे, उन्हें प्रेशर में डाला, इस तरह की परिस्थितियां यदि घटित होती है तेजाब जी, रिपीट होती है, तो हमारे बॉलर उन परिस्थितियों का क्या झेल पाएंगे? इसके बाद दूसरा सवाल तेजाब जी, स्पिनर्स, चूंकि आज का जो मैच है, आज का जो मैदान है, यदि उसके पीछे रिपोर्ट की बात करें तो स्पिनर्स का जलवा इतना कायम नहीं रहेगा, और जो फास्ट बॉलर है उनकी बॉलिंग चल सकती है, अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए, कई तरह की विपरीत परिस्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां यदि बनती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? विकास जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, टीम जीतेगी, आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तेजाब जी कर रहे हैं, लेकिन हम यदि यहाँ पर बात कर रहे हैं तो विश्लेषण को लेकर बातचीत मैंने इंडिया जीतेगी ऐसा नहीं कहा है, मैंने कहा है कि आंकड़ों में न्यूजीलैंड आगे चल रही है। अगर हम कड़ी मेहनत करें, अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी की, हम बात करें तो अभिषेक शर्मा लगातार वो अपने बल्लेबाजी में फेल होते जा रहे हैं। हमारे कप्तान साहब को, कोच साहब को ध्यान देना है कि हमने बल्लेबाजी किनसे करानी है, क्या हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ला सकते? विकास जी, आपसे ही मेरा ये सवाल है, इमोशन की ओर ना जाए, बेस्ट कौन हो सकता है संजू सैमसन के साथ, उनको हमको मौका देना है क्या? अभिषेक शर्मा को हमको ड्रॉप करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभिषेक शर्मा, ये मैं कहूंगा कि पिछले लास्ट अपन 2 साल को देखें तो लगातार उन्होंने टीम को बैक किया। ये चीज कप्तान भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि लगातार अभिषेक शर्मा ने पूरी टीम को 2 साल बैक किया। जब हमारे टीम के अच्छे कप्तान सूर्य कुमार यादव फॉर्म पे नहीं थे और हमारे जो भी जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उस समय वो फॉर्म पे नहीं थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने टीम को उसमें बैक किया था। और वही उसी को उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा जब अभी हमको सब वो नहीं कर पा रहे तो हम उसको बैक करेंगे। तो टीम में ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो अभिषेक शर्मा को बैक करते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि इंडिया कैसे जीतेगी इस मैच को, तो इंडिया को जीतने का जो हम जो बैठ करके चर्चा करते हैं, एक्सपर्ट हमारे बीच में हम जो इंटरव्यू लेते हैं, वहां पर जो हमको पता चलता है वो ये होता है सबसे बड़ा मुद्दा कि देखिए जो पहले का जो 6 ओवर होगा पावर प्ले का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। पावर प्ले का जो ओवर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा तेजराज भैया। उसका कारण है कि हमारे पास अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज है, अगर वो जो शुरुआत करता है वैसी शुरुआत अगर उन्होंने कर दिया, अगर विकास जी ये फाइनल मैच है, हम शायद इस पे हम नहीं जा सकते। रवि जी, मैं आज बिल्कुल आपके साथ हूँ, मगर आज मैं आंकड़ों के साथ हूँ, इसमें आप इमोशन पे ना जाइए। अगर अभिषेक का विकेट चला गया, हम चेस कर रहे हैं, अगर आप पिछले जितने टूर्नामेंट्स की बात करें, फाइनल्स की बात करें, उसमें चेस करने वाली टीमें बिल्कुल जीती हैं। और भारत जो 2007 का वर्ल्ड कप इन्होंने बचाया था अपने रन को, है ना, तो ये आप मत कहिए कि इसमें शायद मतलब दिल टूट जाएगा। नहीं, दिल तोड़ने की बात ही नहीं है। हमारे पास देखिए 3 ओपनर हैं, संजू सैमसन भी ओपनिंग करते हैं, ईशान किशन भी ओपनिंग करते हैं और हमारे अभिषेक शर्मा भी ओपनिंग करते हैं। अगर संजू सैमसन को वहां पर डाला गया है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अभिषेक शर्मा के जल्द आउट होने का कारण था। तो वहां पर ये जो ईशान किशन जो 1 डाउन बैटिंग कर रहे हैं, जहां सूर्य कुमार के जगह पर ईशान किशन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर भैया, उसको आप देखेंगे कि उनको एक बैक सपोर्ट मिल रहा है। अभिषेक शर्मा शुरू से उनको यही रूल रेगुलेशन टीम के द्वारा दिया गया कि आप जहां बल्ला चलाएं, रन बना तो भी ठीक, ना बना तो भी ठीक, क्योंकि टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो अभिषेक शर्मा को पीछे से बैक कर रहे हैं। विकास जी, तेजराज जी, आप दोनों ये बताइए, आज क्या टॉस को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है? क्या लगता है, क्या टॉस के ऊपर नजरें हमारी कितनी टिकेंगी? क्या हम टॉस हार जाते हैं तो क्या मैच गंवा देंगे? क्या हम टॉस जीतते हैं तो हमारे लिए फायदे में साबित होगा? क्या लगता है? मैंने कहा है कि बिल्कुल चेस करने वाली टीमें ज्यादा जीती हैं वर्ल्ड कप और T20 फाइनल में। तो अगर हम चेस करते हैं तो हमारे पास बल्लेबाजी में गहराई है। और अगर हम एक बात और कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती, वो भी थोड़ा सा अपने आप को लीग मैच में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुपर 8 का मामला हो, सेमीफाइनल के मामले हो, उसमें उनका प्रदर्शन थोड़ा सा फीका है। तो क्या वाशिंगटन सुंदर, विकास जी आप तो उनको बेहतर जानते हैं, बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो, क्या बल्लेबाजी का एक विकल्प भी हो सकता है? नहीं भैया, मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है कि देखिए हमारे पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी पहले से ही है जी,
और अगर हम वरुण को हटा करके और वहां पर सुंदर को ले जाते हैं तो सुंदर ऑलराउंडर है जी लेकिन वो प्योर स्पिनर है वरुण जी। तो हमको स्पिन की जरूरत है। अभी वर्तमान में हमारे पास 8 बल्लेबाज हैं ही टीम में ऑलराउंडर को आप विकास देखेंगे तो। जी, आज का मैदान वैसा मैं आपको पिच रिपोर्ट बता दूं, स्पिन की फिरकी ज्यादा नहीं चलेगी, विशेषज्ञों का कहना है। बिल्कुल। और अगर तेज गेंदबाजी की भी अगर बात करें विकास जी, आज तो बिल्कुल मैं रवि भैया के साथ रहूंगा, आपको मैं छोड़ रहा हूं। जिस तरह से दुनिया की बेस्ट टीम मानी जाती है दक्षिण अफ्रीका, उन गेंदबाजों की जिस तरह से धुलाई करी 2 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, कीवी बल्लेबाजों ने, आप देख सकते हैं। दर्शक बंधु तो बिल्कुल मैच का मजा ले रहे थे। आपको क्या लगता है यदि हम आज पहले बैटिंग करते हैं, कितने रन बनाएंगे तेजाब जी तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं? 350-400 भी मुझे लगता है कम होगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है महोदय, मैं क्या कहूँ। पिछला मैच आपने देखा 1-2 गेंदें और वो बापूजी ने अगर वो कैच नहीं लिया होता तो फिर तो टाटा बाय बाय राम राम था। टाटा बाय बाय राम राम। और बुमराह की जो 6 गेंदों पे 6 रन जाना, वो भी एक टर्निंग पॉइंट थी। मगर मैं आपको ये निश्चित रूप से बता दूं रवि जी कि आज का जो मैच है, भले ही वहां पे स्पिनर का बोलबाला ज्यादा ना चले, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो टीम शालीनता और नम्रता से खेलेगी वहां पर, जो टीम पिच को, जैसे अब अभी हमने चर्चा किया कि अभिषेक शर्मा आएंगे बल्ला चलाएंगे, ये मुंबई का पिच नहीं है, ये अहमदाबाद का पिच है। और पिछले 2 मैच वहां पर इंडिया टीम हारी है, उसका उन्होंने अंदर से इस चीज का फीलिंग है कि हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, उस कारण पे इंडिया टीम बहुत जल्दी काम की है। इसका मैंने मुंबई पे देखा है कि मुंबई की पिच पूरी सपाट थी, जहां लगातार रन बन रही थी। देखिए आप 499 रन बनी दोनों टीमों के द्वारा, लेकिन ये दोनों टीम अच्छे से जानती कि गुजरात का अहमदाबाद का पिच ऐसा नहीं है। तेजा जी चुनौतियों को लेकर बात करें तो टीम इंडिया के सामने और न्यूजीलैंड, तेजा जी दोनों टीमों की बात करूंगा मैं जी, दोनों के सामने चुनौती क्या रहने वाली है? चुनौती यही है कि आपकी गेंदबाजी अच्छी हो, विकेटें जल्दी जाएं, कम से कम रन में सामने वाली टीम को रोकने की कोशिश करें। कहना तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं दोनों टीमों के बल्लेबाज या गेंदबाज, निश्चित तौर पे कांटे का टक्कर, कुछ भी कहना मुश्किल है। जी क्या बुमराह परेशान करेंगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को? जी हाँ, बुमराह पे तो काफ़ी कुछ भरोसा है, सभी का आज तक भरोसा जीतते आए हैं, तो एक उम्मीद है कि उनका कुछ अच्छी गेंदें करें, वो 3-4 विकेटें निकालें जिससे हम प्लस में रहें। दिल तो हमेशा हमारे भारत हिंदुस्तान की तरफ है, लेकिन वो जो आंकड़े हैं वो थोड़ा भयभीत करते हैं, आंकड़े डराते हैं। 3-0 का आंकड़ा है, 3-0 का आंकड़ा है। नहीं, आंकड़ा जी जो कह रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजराज जी ने बिल्कुल सही बात किया है। तथ्यों की अगर बात करें, बिल्कुल तथ्य के अनुसार उनकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी कहूंगा कि न्यूजीलैंड का भारी जी, लेकिन जो टीम की तैयारी है, जो मैनेजमेंट जो तैयार करके रखी हुई है इस मैच के लिए स्पेशल, वो नजर आ रहा है। मैं पिछले प्रैक्टिस सेशन को भी देखा हूं कि कल जो आकर के जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की है गुजरात की पिच पर, फिर कोच और कैप्टन जाकर के स्वयं पिच को देख रहे थे, बार बार उन्होंने देखी फोटो, उसका वीडियो बनाया है, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि हाँ आने वाला मैच बहुत ही टफ हो जाएगा। पावर प्ले, तेजराज भैया मैं आपसे यही बोलूँगा कि तथ्य वो जो आपने कहा, मैं उसमें एक चीज़ जोड़ दूँ कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेल लेगी, हमारे भारतीय टीम के लिए कहूँगा कि अगर पावर प्ले में जिस तरीके से उनकी शुरुआत होती है वही 70 रन 80 रन का अगर आंकड़ा छू लेती है, बॉलिंग में अगर आप देखें कि अगर पहला अगर बॉलिंग हो रहा है और पावर प्ले में अगर तीन विकेट भी, अगर 2 विकेट 3 विकेट निकाल ली 6 ओवर में, भले 50 रन जाए, क्योंकि फाइनल मुकाबला दोनों टीमें प्रेशर पे रहेगी तेजराज भैया, तो मेरा यही सोच है कि कम से कम 40 रन 45 रन भी जाकर दे करके अगर 2 से 3 विकेट अगर पावर प्ले में इंडिया ले लेती है तो वो सीधे फिर नीचे की ओर चली जाएगी न्यूजीलैंड की टीम। बिल्कुल तेजराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते एक बयान दिया है। उनका कहना है कि यदि हमें अरबों दिल, भारतवासियों के यदि अरबों दिल भी तोड़ना पड़े तो ऐतराज नहीं है, लेकिन ट्रॉफी को हम लेकर जाएंगे। सूर्य कुमार यादव जी ने कहा कुछ नया लेकर आइए। दोनों एक्सपर्ट, दोनों कैप्टन के बयान को किस रूप में देखते हैं? जी हाँ, देखिए एक होता है कि मेहनत करते जाइए, है ना, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। तो ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आप जितना भी मेहनत कर लें, कर्म कर लें, क्या दक्षिण अफ्रीका को वो फल मिल रहा है? तो कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं विकास जी, गॉड्स प्लान होते हैं। तो बिल्कुल हमारी दुआएं हैं उनके साथ, हमारे भारतवासियों का, करोड़ों भारतवासियों की दुआएं हमारी टीम के साथ, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, चमत्कार को नमस्कार है, भोले बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। क्या कहेंगे आप? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है तेजराज जी। मैंने कहा आपको दक्षिण अफ्रीका टीम में ऐसी कौन सी कमी है? क्या गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में 2 बल्लेबाज ऐसे आते हैं जो आपके पूरे गेंदबाजी को पलट के रख देते हैं। बताइए आप। तेजराज जी, ये कहना चाहूंगा, चूंकि भारत में मैच हो रहा है
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और होम टीम खेल रही है, तो क्या प्रेशर रहेगा टीम इंडिया के ऊपर कि खिताब हमें लेकर जाना है, कोई दबाव रहेगा? आप दोनों क्या सोचते हैं? देखिए, इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में तो निश्चित रूप से टीम के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि पिछला ये टूर्नामेंट जीती हुई है भारतीय टीम। जी, ठीक, उसका भी दबाव है कि हम पिछला टूर्नामेंट जीते हुए हैं और टूर्नामेंट को गंवा नहीं सकते, और आज वो फाइनल पहुंच गई है टीम, तो वो एक दबाव है उनके ऊपर। लेकिन दबाव में ही टीम इंडिया निखरती रवि जी। तेजाज जी, कुछ ही दिन पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 5 T20 मुकाबले हुए थे, जिसमें से 4-1 से इंडिया ने बढ़त बनाते हुए न्यूजीलैंड को पटखनी दी थी। जी, आपको क्या लगता है तेजाज जी, क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के दिमाग में वो सब चीजें चल रही है कि हम कुछ ही दिन पहले T20 मुकाबला हुआ था और उसमें हम टीम इंडिया से घरेलू मैदान पर हारे थे, वैसा कुछ दबाव रहेगा? देखिए, एक ये तो आपने दबाव कहा, एक दबाव भारत और पाकिस्तान का होता है। जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें पाकिस्तान का दबदबा रहता था, इंटरनेशनल जो मैचेस होते थे। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात करें, उसमें भारत का आंकड़ा देखिए आप, एक ही मैच जीती है, बिल्कुल एक ही मैच गंवाया है हमने, वो भी T20 का। T20 का। और इसमें देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड का आंकड़ा इसमें भी ज्यादा है, और वर्ल्ड कप में अब तक हमने उनको हराया नहीं है T20 में। जी, ये आंकड़े हैं, बिल्कुल। तो आंकड़े तो बिल्कुल न्यूजीलैंड के पक्ष में है। तो ऐसा क्या कुछ होगा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। विकास जी, आज दिल कितने जोर से धड़केगा? दिल तो हमेशा तेजाज जी, भारत के तेजाज जी, जब हम मोबाइल पर देखते रहेंगे, टीवी पर बैठ कर विकास जी सामने, क्योंकि आज 7 बजे से हमारी नजरें तो विकास जी या तो मोबाइल या टीवी पर गड़ जाएगी, कितने तेजी से जो हमारा दिल धड़केगा, हमारी धड़कन कितना तेज हो जाएगा, क्या लगता है? नहीं, मुझे तो ये लगता है जब भी हम लोकल टीम में आए हैं विकास भाई, हमारी टीम इंडिया को हमने हमेशा बढ़त दिलाया है। जो कुछ हमने कहा है वो कुछ सच हुआ है ऊपर वाले की कृपा से, सच हुआ है। और हम आज भी जीती भी है। तो ये लोकल टीवी को भी धन्यवाद देंगे, दर्शकों को भी धन्यवाद बिल्कुल, देंगे। विकास जी और तेजाज जी की जोड़ी जब लोकल बिल्कुल। टीम में आती है तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत बनकर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि हमारी भारतीय टीम कुछ अच्छा करे, वो वर्ल्ड कप आज बिल्कुल भारत में रह जाए। लेकिन स्टेडियम की आप बात कर रहे थे, वही मुझे लगा कि या इसको आईसीसी ने कुछ फाइनलाइज किया या फिर हमारी बीसीसीआई ने, कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब हम जानते हैं कि अगर हमारी टीम भारत पहुंचती है फाइनल, तो क्या स्टेडियम को हटा के वानखेड़े या फिर चेन्नई करना था? जी देखिए तेजराज भैया, मैं तो यही कहूंगा कि जो हमने नहीं किया है वो करने जा रहे हैं। करना है, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने नहीं किया वो करना है, इसीलिए तो वहाँ पे अहमदाबाद के स्टेडियम छाटा गया। कुछ लोग हमारे कुछ फ्रेंड है, एक्सपर्ट है, उन्होंने मुझे भी कहा कि यार अहमदाबाद के स्टेडियम ठीक नहीं, हम वहाँ पर 2 फाइनल हार चुके हैं, एम्पायर भी वही है। और हाँ बिल्कुल जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो नहीं हुआ है, निश्चित आप देखेंगे कल सवेरे हमारी आपकी रात को बात होगी, जब हम मैच एक साथ देखते रहेंगे, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि इंडिया उस मैच को बिल्कुल वहाँ बढ़त बना लेगी। विकास जी, तेजराज जी, आप ये भी मत भूलिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद का है, स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है जी। चुनौती तो होगी बैट्समैन, चुनौती तो बिल्कुल है। बैट्समैन यदि चाहेगा कि मैं खुलकर खेलूं, ये छोटा मुंबई जैसा छोटा मैदान तो है नहीं तेजाज जी कि आप छक्के आराम से मार लेंगे। यहाँ पे आपको ग्राउंड शॉट पर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, क्या लगता है तेजाज जी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कुछ इधर का उधर हुआ तो मामला फंस सकता है विकास जी। और हमने अच्छा माइंडसेट तैयार किया है कि बिल्कुल हमने इस मैदान में क्या कुछ खोया है, इस पर अगर हम ना जाएं, हमने क्या कुछ पाना है, इस पर अगर हम गौर करें, तो ये फाइनल ट्रॉफी हमारे हाथ में हो सकती है, और थोड़ी सी भी हड़बड़ी हमें गड़बड़ी कर सकती है। आप दोनों एक्सपर्ट बताइए, आज का टर्निंग पॉइंट क्या रहने वाला है मैच का? विकास जी क्या सोचते हैं? आज का टर्निंग पॉइंट बुमराह ही रहने वाले जी। आप देखिएगा कि जिस तरीके से मुंबई में जिस तरीके से उन्होंने इतने सपाट पिच में अंतिम 18वां ओवर डालते हुए 6 गेंद में मात्र 6 रन दिया, ऐसे बॉलर है हमारे पास, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं? देश के 140 करोड़ जनता का प्यार है उनके साथ, और उस ग्राउंड में बैठे हुए 1,25,000 1,15,000 लोगों का साथ है। न्यूजीलैंड के कप्तान ने निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम उनका दिल तोड़ेंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता है, और वो जो ग्राउंड के अंदर जो 11 खेल रहे हैं, उन्होंने 140 करोड़ जनता का पूरा दुआओं के साथ वो ग्राउंड में उतर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम ये भी भली भांति परिचित है, और वो अपना अंडर प्रेशर हटा रहे थे कप्तान महोदय। विकास जी, आप भी कुछ पूजा पाठ करने वाले हैं टीम इंडिया का, सुनने में आया? मैं तो प्रतिदिन जब से इंडिया विश्व कप खेल रही तब से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ सुबह भी गए थे मंदिर। तेजाज जी, आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार करता हूँ कि सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, और आज हमारी जो भारतीय टीम है वो राष्ट्र प्रथम, हम उसको देखते हुए हम यही चाहेंगे कि आज हम तो भगवान से, आज हम हर चीज में बोले भगवान कुछ मत दिया तो हमको भगवान हमारा कब जिता दे।
जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ तो हम चर्चा ही कर रहे थे, हम लोग सब बड़े भैया के साथ मिले थे तो बोले भगवान भले हम फाइनल पहुंचे ना पहुंचे लेकिन पाकिस्तान से जीत जाए। ये जो मसला होता है देशभक्ति का मसला होता है। ये देशभक्ति का मसला होता है। अब फिर वो देशभक्ति जाग गई जब अपने टीम को हम फाइनल में देख रहे, बोले अब भारत माता अब तो ये कब तेरा है। अब हमारे देश के मुझे डर लगता है लोकल टीम में आने के लिए, इनके जो तथ्य होते हैं बिल्कुल हमें वो देशभक्ति के जो एहसास है उससे थोड़ा दूर कर देते हैं। मुझे तो आज आपको देख के वाली गाने याद है जी, बताइए। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट और जो आपकी सुंदरता लोकल टीवी की स्क्रीन पर दर्शक देखेंगे तो दर्शक कहेंगे भाई आज तो तेजराज जी के जवान से निकल गया, उनके मुख से निकल गया कि टीम इंडिया फाइनल लेकर आ रही है, कप लेकर आ रही है, तो जरूर लेकर आएगी। बिल्कुल जी। एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से हम पिछले मैच में देख रहे थे तेजराज जी, वेस्ट इंडीज के साथ जिस तरह का मैच था और उस मैच में सिंगल बैट्समैन संजू सैमसन उन्होंने उस मैच को खींच के भी लेकर आए थे। सूर्य कुमार यादव काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, कैप्टन है और कहा जाता है कि सूर्या प्रेशर में निखरते हैं, लेकिन एक ही मैच यूएस के साथ चलने के बाद सूर्या की जो बल्लेबाजी है वैसे नहीं दिखी, उनकी बल्लेबाजी में धार नजर नहीं आया, उनकी बल्लेबाजी खामोश पड़ी है। तो क्या लगता है सूर्या आज चमकेंगे? या एज ए कैप्टन जब आप लीडर होते हैं, अपनी टीम को आप लेकर चलते हैं इतने बड़े मैचेस में, इतने बड़े टूर्नामेंट में, आपकी भागीदारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एफर्ट्स होना चाहिए। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव मुझे फेल नजर आते हैं। आईपीएल की बात करें वहाँ ज़्यादा रन बनाते हैं, वो मसला नहीं है। वर्ल्ड कप में आप इतने करोड़ों भारतीयों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी क्षमता अद्भुत है, उसके अनुसार प्रदर्शन फीका है। तो आज बिल्कुल हम दुआ करेंगे कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला चमकना चाहिए। अगले सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड पर काफी हैं। विकास जी क्या कहेंगे आप? बड़े भैया मैं तो यही कहूंगा कि उन एक लीडर के रूप में वो काम कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव जी, और प्रेशर होता है, इतनी बड़ी टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, वो भी अपने खुद के होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो एक दबाव रहता है, मानसिक रूप से भी दबाव रहता है, इसलिए प्रदर्शन कप्तान से ज्यादा नहीं भी हो पाता है। मगर इसका ये अर्थ नहीं है कि सूर्य कुमार यादव पीछे हटेगा। उन्होंने जो 10 को जो दम दे करके रखा हुआ है, जो 10 को जो वो हिम्मत दे रहे हैं रवि जी, वो काफी होता है, और वो 10 सूर्य कुमार यादव बना के रखे अपने टीम के। क्या एक बात और कहना चाहूंगा विकास जी, रवि जी, महेंद्र सिंह धोनी भी हमारे ट्रम्प कार्ड हैं, जब भी ग्राउंड में आते हैं तो जीत का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो क्या उनको भी आज ग्राउंड पे लाने की कोशिश होगी? अगर वो ग्राउंड पे आते हैं तो वो जीत का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। शायद आज ना आए ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुंबई वो एक समारोह पर सम्मिलित सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र की शादी पे समारोह पे आए थे, इसलिए लगता है ग्राउंड आ गए वो, तो ऐसे दिखते नहीं। मगर एक चीज देखने वाली बात थी तेजराज भैया जी, कि महेंद्र सिंह धोनी जी ग्राउंड में आए जरूर, इंडिया जीती भी, मगर हर जगह 7 जी हाँ शब्द जो 7 जो अक्षर है, 7 जो अक्षर है वो आपको देखने को मिला होगा हर जगह। आप 7 विकेट दोनों ही टीम का गिरा, और ऐसे कई सारे ऐसे मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे कुछ मित्र डाल रहे थे पोस्टर, तो मैं देख रहा था हर जगह पे 7, क्योंकि धोनी के पीछे भी, और धोनी अपना नंबर 7 लेकर के चलते, जेम्स बॉन्ड का नंबर है, जेम्स बॉन्ड का नंबर, रोनाल्डो, ये जो लकी नंबर होते हैं। आज आप दोनों एक्सपर्ट ये भी जानना चाहेंगे, लोकल टीवी दर्शक, आज के पिच रिपोर्ट को लेकर दोनों एक्सपर्ट क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज की जो पिच रिपोर्ट है, मैं यही कहूंगा कि दोनों स्पिन और पेसर दोनों को सपोर्ट करेगी पिच बल्लेबाजी के लिए उतना ज्यादा सपाट नहीं हुआ जैसे मुंबई के लिए था। अगर न्यूजीलैंड हो या भारत 200 रन भी ऊपर बना लेती है तो मैं ये कहता हूँ रवि जी कि बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, 250-240 के टारगेट पे ना जाए। एक अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी कर लेती तो मैं यही कहूंगा कि 180 से 220 के बीच इंडिया को टारगेट देना होगा। अगर उससे वो कम का टारगेट देती है तो निश्चित रूप से कहूंगा कि मैं न्यूजीलैंड हावी हो जाएगी। क्या लगता है, अनुभव क्या कहता है? जी हाँ बिल्कुल, अगर 180-200 हमने बनाए हैं और गेंदबाजी अच्छी हुई और उसपे से अगर 1-2 फिरकी चल जाए, अगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं और 1-2 विकेटें चटका लेते हैं तो हम दुआ करेंगे कि जल्दी से हम बैकअप करें टीम। तेजराज भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वरुण बड़े मैच का प्लेयर है, आप उन्हें देखे होंगे कि बड़े बड़े मैचों पे वरुण एक तरफा चलते आए हुए, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अभिषेक भी चलेंगे और आज वरुण भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास आप देखेंगे कि T20 का वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? अभिषेक शर्मा। T20 का नंबर 1 गेंदबाज कौन है? हमारा नहीं बुमराह नहीं, वरुण जी स्पिन नहीं पूरे ऑल बॉलर में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 बॉलर आज हमारे पास है, हमारे टीम पे वरुण है। लेकिन वही मैं बोल रहा था कि लीग मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन अगर सुपर 8 की बात करें और सेमीफाइनल के मैचेस में देखें तो उनका प्रदर्शन थोड़ा सा फीका रहा है। तो क्या फाइनल में कप्तान महोदय उनको मौका देंगे या नहीं देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आज तो प्लेइंग 11 में बिल्कुल नजर होगी।
मैं आपको बता दूं, अभिषेक को भी मौका मिल रहा है और वरुण को भी मौका मिल रहा है, क्योंकि कल कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बारीकी से सुन रहा था। जब रवि जी का फ़ोन आया कि कल लोकल टीवी पे बैठ करके पूरी विश्लेषण करना है हमें, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, दोनों कप्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी बारीकी से समझ रहा था, सुन भी रहा था मैं। तो वहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि ना अभिषेक, माने उनके बातों से ये स्पष्ट हो चुका है, ना अभिषेक हटेंगे और ना वरुण हटेंगे। दोनों पे पूरी टीम ट्रस्ट कर रही है। दो पूरे 140 करोड़ भारतीयों का उनको सहयोग है और समर्पण है। और ये मैं आपको पुनः बता दूं कि आज अभिषेक का, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये ऐसा मानना है कि मैं पिच को देख करके बता दूं कि आज अभिषेक को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अभिषेक रन बनाते चले जाएंगे। तेजाज जी, मैं जब भी आप दोनों को बिठाता हूँ डिबेट पर, हम क्रिकेट को लेकर जब बातचीत करते हैं, तो लोकल टीवी के दर्शकों में एक अलग ही तरह की खुशी रहती है कि भैया तेजाज जी है, विकास जी है, तो ध्यान से सुनेंगे। तेजाज जी, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ लोकल टीम में आपको बैठना है, विकास जी आपको बैठना है, तो किस तरह का एक्साइटमेंट रहता है आप दोनों के अंदर लोकल टीम में आने को लेकर, उसे जानना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल। भाई बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। काफ़ी प्यार है आपका और देवोग की हर छोटी बड़ी खबरों को आप अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं, जिससे हमारे जितने भी गांव, बहुत बड़ा गांव है ये अपना एरिया, आप देख सकते हैं, हर छोटी बड़ी खबर को आपके माध्यम से वो रीच करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हर किसी की तमन्ना होती है ऐसे स्टूडियो में बैठे कुछ चर्चा करें, लोगों को इसकी जानकारी दें। हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल ऐसे क्रिकेट के साथ साथ और भी जितने भी हमारे पढ़ाई के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया जाए, और अन्य भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हैं, क्यों विकास जी, जिससे सभी क्षेत्रों की जानकारी आपके टीवी के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो। बिल्कुल, मैं तो लोकल टीवी के लिए यही कहूँगा कि देखिए कि हमारे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध एक ये न्यूज़ चैनल है ये, लेकिन उसकी पार्टी अभी तक हमको मिली नहीं है। 25,000 व्यू जब हो जाएंगे सब्सक्राइबर तब मिलने वाला था, 30,000 होने वाला था। मैंने डिमांड किया था, तो मुझे उन्होंने ये कह के टाल दिया कि भाई 50,000 में आप जैसा पार्टी बोलेंगे आप वैसा दे देंगे। तो हमने उनसे ये कहा है कि 50,000 में आप पार्टी दे या ना दे, मगर हम आपको पार्टी जरूर देंगे। 50,000 में आपको विकास जी दोनों को होस्ट करना, एंकर करो। नहीं, वो तो बिल्कुल कुछ सम्मान भी रहेंगे, आने ही वाले हैं, तो वो लाइन में है सभी। तो और ये चीज मैं ये भी बता दूं, मैच से लेकर के रिलेटेड आप जो तेजराज भी और मेरे से सवाल किए थे उसका जवाब मैं भी दे दूं कि कल जब रवि तिवारी जी का फोन आया और मुझसे ये कहा गया कि कल हमें बैठना है और तेजराज भैया के साथ आपको बैठना है, तो मैं आपको बता दूं रवि जी कि अगर आज हम कॉर्डलेस पकड़ना, खासकर मैं अगर अच्छे से सीख पाया हूँ तो तेजराज भैया की देन है। हम टूर्नामेंट कराते थे, वहाँ से उनके साथ बैठते थे, उनको देखते थे कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर उनके साथ हम लोग माइक में, जब ग्राउंड में एक भी पब्लिक नहीं रहती थी, तो उस समय हम दोनों भाई माइक पकड़ लेते थे और दोनों एक चालू हो जाते थे कि देखिए किस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। तो कल जब रवि तिवारी जी ने फ़ोन लगाया तो मैंने तुरंत तेजराज भैया से फ़ोन में बात किया कि भैया आपके सामने बैठना है तो थोड़ा सा मैं तैयारी कर लूँ, उसके बाद बैठूँ। और फिर मैंने तैयारी की कि जैसे कप्तानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, पिच के बारे में रिपोर्ट जानकारी ली, तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि तेजराज भैया एक्सपर्ट हैं और मैं थोड़ा सा लाइन मेरा अलग हो चुका है, तो मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ क्रिकेट को जितना तेजराज जी देते हैं। जी बिल्कुल, आप देवोग के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है विकास जी। कई पहलुओं पर, कई मुद्दों पर आप देवोग के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही देवोग को आगे ले जाइए। नगर पंचायत बनने के बाद काफी जवाबदारी आप सभी की बढ़ गई है, चाहे न्यूज चैनल की हो, एंकर्स की हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो। वही कह रहा हूँ, तो मैं रवि तिवारी जी से भी एक निवेदन करूंगा कि अभी हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो हमारे क्षेत्र के जो टॉपर, जैसे तेजराज ठाकुर जी हैं, गणेश सोनी जी हैं, और मैं कई नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मैं जिनको जानता हूँ, जिनको मैथ्स हो, अंग्रेजी में हो, साइंस में हो, और कई तरीके से जिनको जानकारी हो, तो उनको आप एक बार स्टूडियो में बुलाएं और एक बार उनसे थोड़ा सा अगर बच्चों को मोटिवेट करें अगर वो बैठ के, तो मैं कहता हूं कि उनके प्रश्न उत्तर पे कुछ ना कुछ उनके जो मोटिवेशन से हल निकल जाएगा। और आप देखेंगे कि बिना याद किए जब वो बच्चा प्रश्न पेपर लेकर के स्कूल हॉल पे बैठेगा, तो एक न एक ऐसा प्रश्न लोकल टीवी के चैनल पे सुना हुआ, एक न एक ऐसा मोटिवेशन शब्द से उसके कई सारे सवाल हल हो जाएंगे। पिछले साल की अगर हम बात करें, भूपेश नागेश जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं, तो देवोग का नाम आता है। हम तो चाहते हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, केवल देवोग का नाम आए। मेरी ये मनसा रहती है हमेशा से कि जय देवोग का नाम। लोकल टीवी को स्पेशलिस्ट मेरा ये रिक्वेस्ट करने का कारण है, देखिए क्षेत्र में लोकल टीवी को प्रत्येक घर तक सुना जाता है। अभी जो हम लोग क्रिकेट के बारे में मैं सहमत हूं, आपसे सहमत हूं मैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको पता है कि हमारे क्षेत्र में देश विदेश प्रदेश छोड़िए, मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई रायपुर का आदमी देखे जी, गरियाबंद। हर आदमी की सोच होती है कि हाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का पड़ोस का आदमी मेरे को देखे, पहचाने।
और आज ये हो रहा है, बोले अगर हम अभी थोड़ी देर पहले निकलेंगे, शाम को 5 बजे देखिए बोलेंगे अरे हाँ आप लोग तो लोकल टीवी अभी 20,000 व्यूअर्स ये 2 घंटे में। 2 घंटे। थैंक यू रवि भाई। बताइए, तो ये लोकल टीवी का एक कमाल है। इसीलिए पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं रवि भाई कि आप इतना मेहनत क्षेत्र की लगातार कर रहे हैं और आप करते रहिए। स्पेशल थैंक्स हमारे कैमरामैन को भी दीजिएगा। स्पेशल थैंक्स भाई विक्की कैमरामैन, क्योंकि हमारा जो आज का जो प्लानिंग है मैं आपको बता दूं, रवि जी को भी नहीं पता होगा कि विक्की के साथ मिल करके प्लानिंग हुई थी कि पहले विक्की का ही मुझे फोन आया था, उसके बाद रवि से मेरी बात कराई गई थी। तो मैं विक्की को भी एकदम भरपूर धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से लोकल टीवी के टीम के साथ विक्की साहू जी लगे हुए हैं और दिन रात 24 घंटे, मैं रात को 2 बजे भी न्यूज में देखता हूँ तो कैमरामैन विक्की ही खड़े नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बात बिल्कुल आप दोनों ने बहुत अच्छी बात कही तेजाब जी, विकास जी। विक्की साहू की ही मेहनत है कि आज लोकल टीवी इस मुकाम पर है, क्योंकि लगातार चाहे 2 बजे हो 3 बजे किसी भी समय, चाहे बारिश हो ठंड हो, किसी भी परिस्थिति में विक्की साहू हमेशा तैनात रहते हैं। और कहते हैं तेजाब जी, विकास जी, एक कैमरामैन के बिना रिपोर्टर अधूरा है। तो मुझे यदि कोई पूरा करता है तो विक्की साहू पूरा करते हैं। और स्पेशल थैंक्स, धन्यवाद विकास जी, तेजाब जी आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को आपको बता दूं, तेजाब ठाकुर जी के परिवार में शादी है। तेजाब जी से जब हमने फोन में बातचीत किया और मैंने कहा कि तेजाब जी लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो तेजाब जी ने कहा कि मैं जरूर आधे घंटे का समय किसी भी बीच में निकालूंगा। तेजाब जी उस व्यस्तता के बीच में आप समझ सकते हैं परिवार की शादी है, इसके बाद भी तेजाब ठाकुर जी यहाँ पर पहुंचे। विकास जी के विषय में बता दूं, विकास जी के साथ जिस तरह का एक क्लोज संबंध, एक बड़े भाई का रिश्ता है महेश यदू जी का। आज महेश यदू जी के पुत्र का सगाई का कार्यक्रम है। हम भी विकास जी उनके पुत्र को, महेश जी को हम भी बधाई देते हैं लोकल टीवी परिवार की तरफ से। विकास जी वहां बिजी थे, मैंने विकास जी को फोन किया, विकास जी आना है। तो विकास जी ने मुझसे पूछा क्या बड़े भाई तेजाब ठाकुर जी आ रहे हैं? मैंने कहा तेजाब जी लोकल टीवी के लिए विशेष तौर पर आभार देंगे, उनका स्नेह हमेशा लोकल टीवी के प्रति बना रहता है। तो विकास जी ने कहा कि मैं भी 5 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूं। तो विकास जी पहुंचे, तेजाब जी पहुंचे। आप दोनों का लोकल टीवी परिवार की तरफ से आभार, आप दोनों का धन्यवाद। आप लोग हमेशा यूं ही बने रहिए लोकल टीवी परिवार के साथ, क्योंकि जहां पर तेजाब जी, विकास जी और मैं खुद रवि तिवारी, हम तीनों के आवाज का संगम जहां पर मिलता है, विकास जी वहाँ भारत की जीत तय हो जाती है। विकास भाई भारत की जीत तय हो जाती है और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सूर्य कुमार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल कप्तान साहब, तो आपसे निवेदन है आज कप ला कर दे दीजिए और हमारी खुशी को दोगुनी खुशी में बदल दीजिए। अगर कप आ गया तिवारी जी तो हम इंटरव्यू लेने जाएंगे सीधा कोशिश करेंगे सूर्य कुमार यादव जी का। देखिए अगर निकाल के जाएंगे। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जीतने के बाद भी कल या परसों जब भी समय मिले तो एक बार हम पुनः बैठेंगे और हम अपने दर्शकों से वादा करके जा रहे हैं 2026 से केक के साथ। 2026 में इन फैंस को निराश मत करना। बिल्कुल सूर्या सर निवेदन है, आज किसी भी परिस्थिति में कप जरूर लेकर। तो जैसे तेजाब जी का ऐड आया था कि घर में कप है उसे किसी को लेने नहीं देंगे, बिल्कुल चाय पिला के भेज देंगे, चाय पिलाकर और न्यूजीलैंड को चाय पिलाकर भेजना विकास जी बिल्कुल चाय पी करके जाएगी। इसीलिए 140 करोड़ हमारे देशवासियों से और मैं अपने पूरे क्षेत्रवासी नगर वासियों से विनम्र आग्रह करता हूं क्या 7 बजे आप सभी बैठे और उस मैच का आनंद लें और सभी एक साथ भारत माता के समर्पित भाव से लेकर के आप देखेंगे हमारा देश जरूर विजय होगा। एक भाव राजभाव को लेकर के चलना है। मैच बिल्कुल, आज तो शादी भी है तो बिल्कुल हॉट स्टार फ्री चल रहा है तो मजा लेंगे आज। कोई ऐसा प्रोजेक्टर हो रहा, कोई प्रोजेक्टर तो नहीं है मगर हमारी आगे व्यवस्थाएं होती थी विकास जी, आगे ग्राम पंचायत में जी होती थी व्यवस्था। हमारी जो टोली है वो बैठ करके पूरा मैच अभी तक विश्व कप का वहीं पे देखी जहां पर हमने देखा, वहां पर आज भी हम देखेंगे। लकी स्थान है आपका? वो हम लोगों का ऑफिस के आगे हमारा एक स्थान है जहाँ पर हम लोग बैठेंगे, एक दोस्त का कमरा है वहां पर हम लोग बैठ करके पूरा मैच देख रहे थे। हमारे भाई सुनील ध्रुव जी भी हैं मगर उनकी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए वो बोलने में स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जी वो शाम को भारत की जीत के साथ सबके स्वास्थ्य ठीक होगी। मैंने कहा है कि बिल्कुल जीत हो रही है रवि जी, आप निश्चिंत रहे। न्यूजीलैंड भले ही टक्कर देगी, टक्कर होगा, मैं नहीं होगा, कप तो हम ही लेकर आएंगे, कप हम ही लेकर जाएंगे। चलिए आप दोनों का विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। तो आपने तेजाब ठाकुर जी, विकास उपाध्याय जी का आपने सुना, दोनों ने अपने किस तरह से एक्सपर्ट के रूप में जो विचार है उस विचार को लोकल टीवी के मंच पर दोनों ने रखा और दोनों ने कहा है कि कप तो लेकर आएंगे, हम ही लेकर आएंगे। घर में हमारा कप है और उसी घर में हम कप को रखेंगे
और न्यूजीलैंड को सिर्फ चाय और पानी पिलाकर यहाँ से वापस भेज देंगे। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में हम उनका सम्मान करेंगे और कहेंगे भाई अतिथि देवो भव, बहुत दिन हो गया आपको आए जी, आप चलिए आपके जाने का समय हो गया जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर तेजाज जी आज रात का ही उनका टिकट कटवा देंगे जी, सेलिब्रेशन होगा, निकल जाएंगे जी। तो जो न्यूजीलैंड के कैप्टन ने जो बयान दिया था भाई, इस तरह का बयान आप मत दीजिए, क्योंकि और बयान देने वाले हमारे तिवारी जी भी है। बयान देने का काम हमारा, आप बयान मत दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि अरबों भारतीयों का जो दिल तोड़ेंगे, अरबों भारतीय छोड़िए महोदय, हजारों भारतीय का दिल नहीं टूटेगा। बिल्कुल, हमारा तो कप है और कप हम ही लेकर आएंगे, ये 101% क्लियर है। तो आज का मैच आप लोग देखना ना भूलिए। इसके साथ साथ आज के मैच देखने से पहले दो क्रिकेट के जानकार तेजाज ठाकुर जी, विकास उपाध्याय जी, इन दोनों को देखिए, क्योंकि इनके इंटरव्यू को आप हमेशा पसंद करते हैं और मेरे लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई मुझे फोन करके भी कहते हैं। आज सुबह से मुझे एक सब्सक्राइबर भाई का फोन आया, भैया अभी तक आप लोगों ने क्रिकेट के विशेषज्ञों को नहीं बुलाया है, तो मैंने जानबूझकर उनसे सवाल किया किसे बुलाऊं, तो उन्होंने विकास जी और तेजाज जी दोनों का नाम लिया। तो लोग आपको भी चाहते हैं, विकास जी तेजाज जी आपको भी देखना चाहते हैं और इस जोड़ी को लोग पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये जोड़ी आपने देखा था एक शाम शहीदों के नाम, बिल्कुल आग लगा कर रखी थी, बिल्कुल निश्चित तौर पर उसको लेकर भी तेजाज जी मन में कई तरह के सवाल हैं, उसको भी लेकर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ क्रिकेट की बात होगी, क्रिकेट की बात होगी। तो टीम इंडिया को अनेक शुभकामनाएं एवं बधाई, जीत की टीम इंडिया को अग्रिम बधाई। जी हाँ, हमें पता है कि टीम इंडिया जीतेगी, इसीलिए हम लोगों ने अग्रिम बधाई दे दी है। तो इस तरह के ताजा तरह इंटरव्यू देखने के लिए, इस तरह के विद्वानों के इंटरव्यू को देखने के लिए आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ है सबसे तेज और सबसे तेज खबर लेकर पहुंचता है आप तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।